this special broadcast. Prime Minister Narendra Modi has filed his nomination papers and is seeking re-election from Kashi. I am coming to you live from the Assi Ghat, and you can see right here is the beautiful Ganges where the Prime Minister, performed the puja right in the morning. Even as the chants continue, we'll try and get you the mood of Varanasi. What are the prominent citizens of Varanasi thinking today, and what do they have to say as Prime Minister Modi seeks re-election? What is the mood on ground? Let me introduce the guests. We have two Padma Shri here. मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी. प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया. ये उनका थर्ड टर्म का री-इलेक्शन के लिए है. इस चुनाव की क्या अहमियत है, और आप वाराणसी के निवासी हैं? इस चुनाव की यह अहमियत है कि नीति सुनीति कुनीति राजनीति के ये सब सारे खेल जनता देखती आ रही है बहुत सालों से, लेकिन मूल से तृण से लेकर शिखर तक की यात्रा करने वाला एक सामान्य मनुष्य काशी, क्योंकि काशी में पूरे भारतवर्ष से सभी विशिष्टताएं सामान्य भाव से आती हैं, इसलिए काशी में बड़े बूढ़े कहते हैं कि यहाँ किसी को साधारण मत समझना, यहाँ सामान्य वेशभूषा में विशिष्टताएं घूमती रहती हैं। जी, आप भी पद्मश्री हैं, डॉक्टर आचार्य। जी हाँ, लेकिन हम भी अपने को काशी का एक सामान्य नागरिक समझते हैं जी। तो इस दृष्टि से हम लोग सबका, लेकिन एक स्वभाव काशी का है जी। बाहर से आया हुआ व्यक्ति जब आता है तो उससे पूछते हैं कैसे आए। हाँ। अगर वो अपना उद्देश्य बताता है तो पहले उसको आजमाता है अखाड़े में, तो अक्खड़ होता है। उसके बाद वो जब सामान्य उसको पराजित करता है तो वो धाकड़ होता है, धाक जमाता है। और जब अगला स्वीकार कर लेता क्या बहुत बड़ा करना है, नहीं हमसे बड़े तो बहुत लोग हैं, हम तो एक सामान्य आदमी। तो अक्खड़, धाकड़ और फक्कड़, जब आपने फक्कड़ मिजाज के व्यक्ति को देखा, जिसे आप चाय वाला कह रहे थे, वो चाय वाला कब चाह वाला बन गया कि लोग चाहने लगे। ये काशी का भोले बाबा का अंदाज है अपना, और फॉर्मेलिटीज नहीं है, डायरेक्ट संबंध है, चाहे जिस वस्त्र में है। लेकिन हाँ, कल्याण, शिव माने भला, और भला का उल्टा होता है लाभ, और इसको लोग याद करते हैं क्योंकि वो दया करते हैं। पद्मश्री आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष। मैम, प्रधानमंत्री ने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? उन्होंने इतना काम करके ऑलरेडी दिखा दिया है। कुछ 10 साल पहले लोग काशी आने में डरते थे कि इतनी गंदगी है, रास्ता टूटा है, लाइट नहीं रहता है 18 घंटा, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई कब आए कब जाए पता ही नहीं। तो इतना कर दिया है। अब क्या होगा जो मैंने सुन रही हूँ, रोपवे होगा, फ्लाईओवर ऐसे बनेगी कि क्या क्या और होने बाकी है, तो हम तो आश्चर्यचकित है और क्या क्या होने वाला है। लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे, काशी के आप भी निवासी हैं, यहाँ पे जो घाट है बहुत साफ हो गई है जो पहले नहीं थी। फॉर द व्यूअर्स, आई हैव कवर्ड इलेक्शंस also of Dr. Murli Manohar Joshi in a pre-2014, pre-Modi era, and we have seen that entire shift of transformation of Kashi, which is visible on ground. Just look at the cleanliness of multiple ghats, and I think that is the reason why the footfalls in Kashi has increased, and of course the Kashi Vishwanath corridor. देखिए, आप जिस घाट पे आज ये शो कर रही हैं, ये वही घाट है जो यहाँ बहुत सारी मिट्टी पड़ी रहती थी, इतना कचड़ा रहता था कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता था। आज इसी घाट में इतनी भव्य और दिव्य आरती हो रही है, क्योंकि इसी घाट पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में जब काशी आए तो उन्होंने यहीं पर फड़ुआ चलाया और झाड़ू चलाया। और इसी घाट पर, इसी जगह पर, जिस जगह पे आप खड़ी हैं, इसी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ था। और आज उसका सुखद परिणाम देखिए कि यहाँ प्रातः काल इतनी दिव्य जो है सुबह बनारस का कार्यक्रम होता है, योगा होता है, आरती होती है। सायंकाल लाखों की जनता को आप देख रही हैं यहाँ आरती में सम्मिलित होते हैं और गंगा का स्नान करते हैं। तो भक्तों के अंदर एक विश्वास और भरोसा, काशी वासियों को एक भरोसा और विश्वास प्राप्त हुआ जब मोदी जी ने 2014 के प्रथम टर्म में अपने कार्यों को दिखाया। सेकंड टर्म में उन्होंने और अच्छी चीज़ों को दिया, पूरी घाटों की स्वच्छता को, बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता को, लोगों को भरोसा बढ़ता दिखाई दिया कि बाबा विश्वनाथ का धाम इतनी भव्य और दिव्यता के साथ बन जाएगा। मोदी जी ने करके दिखाया। और तीसरी बार जनता पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी काशी ही नहीं पूरी भारत की जनता एक साथ इस बात का भरोसा कर रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुनः काशी से उम्मीदवार हुए तो काशी की जनता के अंदर एक ये भाव आ गया
कि मोदी जी की ये काशी है। काशी तो अपने आप में पौराणिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से विश्व की अत्यंत प्राचीनतम नगरी है, लेकिन भौतिक दृष्टि से काशी को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने वाले यहाँ के सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने काशी को जब अपने मुंह से ये कहा कि मेरी काशी, यहाँ काशी वासियों को उन्होंने जो सम्मान, उन्होंने ये भी कह दिया कि काशी ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। यू नो, बिफोर आई engage with others, we have professors here, we have social activists and also young Kashi Nivasi who are the students of Banaras Hindu University. All of them are present here. We'll try and get more reactions and more thoughts for you. But before that, today was also a show of strength of the NDA. If yesterday the roadshow of the Prime Minister was about sending that message that here is Mr. Modi seeking re-election, his brand very much intact, a brand which is only growing with every passing day. Today was about the presence of NDA, and as Mr. Modi walked out of the collectorate along with all the NDA leaders, it was a spectacle certainly. First a report and then I come back and get you more voices from Kashi. May 2024, the day Prime Minister Narendra Modi filed his nomination for a hat-trick bid, both as Kashi का लाल, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, and the prime ministerial face of his NDA government. The constant was prayers to Ma Ganga, this time at the Dashashwamedh Ghat, and blessings of Kal Bhairav before he stepped into the DM's office as BJP's candidate from Banaras. NDA leaders felicitated the Prime Minister, replete with symbolism. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and NCP Working President Praful Patel crowned Narendra Modi with a traditional Maratha Safa. Chief Minister Yogi Adityanath accompanied Prime Minister Modi for the final formalities. Like the previous two times, his pick of proposers was also a story in itself. Pandit Ganeshwar Shastri led the Pran Pratishtha and suggested the auspicious time for it. Baijnath Patel is an RSS worker from the OBC community. Lal Chand Kushwaha is also from the OBC community and Sanjay Sonkar from the SC community. The Prime Minister walked out with an army of 25 NDA leaders, the top faces from north to south and east to west, as well as the senior most lieutenants. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Party President JP Nadda. Varanasi will be among the last to vote in the 7th phase on the 1st of June. With Maria Shakil and Tanish Punjabi, Bureau Report, NDTV. Yes, so let's try and get you more voices. Dr. Bhatia, you are a prominent social worker. What are your thoughts today, particularly? And Mr. Modi, is he seeking it on the basis of his report card? Re-election on the basis of his report card? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि विगत 10 वर्षों में ये विश्व की सबसे पुरानी नगरी, आध्यात्मिक नगरी में नवीनकरण करने का काम बिना इसके पिछले मूल्यों को हनन किए हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, इतना सोच समझकर किया है कि हम उन मूल्यों को बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। और आज जिस घाट पे बैठे हैं, इसकी स्थिति को बदलते हुए भी देखा है, दूसरे घाटों को भी देखा है और नए घाटों को निर्माण होते हुए भी देखा है। और इतना मूल्य इसका बढ़ गया है कि हमारे पूरे देश के जो है भक्त यहाँ पे आते हैं और इस छोटे से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य भी मोदी जी की सरकार में हो रहा है, जिससे कि जो भी आता है उसको किसी किस्म की दिक्कत ना हो और वो बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में आगे लग जाता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि तीसरे टर्म में श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनकर इसके विकास को और करके
जो क्योटो का उन्होंने सपना देखा था, उसकी आधारशिला रख के जो शुरुआत की थी, उस कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी कार्य जो है एक दशक में पूरा नहीं हो सकता है। इसमें इसीलिए ज्यादा वक्त चाहिए, क्योंकि एक दशक में वो उतना काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर some of the youth of Banaras Hindu University, students of Banaras Hindu University are also here. अपने बारे में बताइए, कौन से बैच में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्या आप नॉमिनेशन के वक्त, कल आपने रोड शो देखा और आज नॉमिनेशन किया है प्रधानमंत्री ने? मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं यहाँ से बीए कर रहा हूँ, मेरा हिंदी ऑनर्स है। कल प्रधानमंत्री ने हमारे बीएचयू गेट पे मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिमा पर माला अर्पण की और हमने वहाँ पे देखा और काफ़ी भीड़ भी थी। तो जब प्रधानमंत्री ने किया तो युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? युवा क्या सोच करके वोट देगा? आप क्या सोच करके वोट दीजिएगा? युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हाँ। जब युवा को रोजगार मिलेगा ही नहीं तो वो आगे का सफ़र कैसे तय करेगा? क्योंकि रोजगार ही हमें आर्थिक मदद देगी और आर्थिक मदद से ही हम जानते हैं कि घर का परिवार में हमारा चलेगा, देश चलेगा। तो युवा तो रोजगार ही देखेगा। युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू रोजगार है। आप बताइए, महिला सुरक्षा की बात बहुत होती है वाराणसी में कि आप लोग शाम में देर तक बाहर घूम सकते हो, तट यहाँ पे सारे घाट पे घूम सकते हैं, तो क्या बताइए, वो सुरक्षा बढ़ी है? क्या है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू? सबसे पहले मेरा नाम आस्था है, मैं बीएचयू से सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक बात रही लड़कियों की सेफ्टी की, तो हाँ, लड़कियों की सेफ्टी है और पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ी है यहाँ पर, लेकिन कुछ कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे कि अभी कुछ हमारे बीएचयू के अंदर प्रशासन की कमी की वजह से शायद कुछ ऐसे लड़कियों के अगेंस्ट में केसेस उठे हैं। बट हाँ, ये है कि उसके प्रति खिलाफ में मतलब कुछ अगेंस्ट में एक्शंस लेने चाहिए। अभी शायद उसके प्रति अभी सही से एक्शंस नहीं हुआ है। इसके अलावा मतलब मैं मोदी सर के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि मोदी सर जब से आए हैं डे टू डे प्रोग्रेस होते जा रहा है। अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो कॉर्डियल रिलेशंस है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। क्योंकि शुरू से ही क्या है ना कि भारत का जो विदेश के साथ जो रिलेशन है वो बढ़ा है, और जब से मैंने देखा कि मोदी सरकार आई है तब से हमारा जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो बढ़ते चला जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि रोज़गार की ज़रूरत है, हाँ, तो रोज़गार बढ़ना चाहिए और लड़कियों की जो मतलब सहभागिता है उसको भी और इंक्रीज करने की और जरूरत है। And it is being said that this historic city has become very, very picturesque, and because it's a city which is very deeply rooted in culture and heritage. Each and every bylane of Varanasi or Kashi has a story to say. We have a filmmaker here, so let's try and get his views. And just for our viewers, we have seen some very interesting developments in terms of, fashion shows being organized also in Varanasi. I mean, that was unthinkable that Varanasi will have a fashion show. Sir, this is the mic, please. My name is Shubhankar Ghosh, filmmaker, as you have mentioned. I also I'm by default a son-in-law of Kashi. Oh, I got married to yes. Padma Shri Dr. Shoma Ghosh, Yes. who is the daughter of a freedom fighter, Manmohan Chakrabarti, and also adopted daughter of Bharat Ratna Ustad Bismillah Khan. So, Jamai Babu. When I got married, in Kashi there used to be about 8 hours of light electricity. Which year is this you're talking about? 30 years ago. 30 years ago, okay. Well, then I met the Prime Minister at the PMO office, me and my wife, 2015. The first question he asked was, Assi Ghat kaisa laga? It was so innovative then, and we loved it. Then he said, look forward to what is going to happen. Years went by, then the corridor happened. Then as an outside man, As an outsider. As an outsider. As a Jamai Babu. as you I saying. saw a industry boom, the tourism industry. The tourism industry, right. And when you say jobs, umpteen jobs.
when you say a boom of safety, women are getting more safety now than before. So let me ask that question to your wife. Yes, please do. Is it about safety? And ma'am, do you feel very safe in Kashi now? Yeah. And what is the transition that you have seen here in terms of safety? बहुत ज़्यादा. पहले हम लोग जो बचपन में हम लोग 8 बजे के बाद कभी तो निकलते ही नहीं थे. अगर फिल्म देखना था तो हम लोग दोपहर को जाते थे, रात को तो कभी नहीं. लेकिन अभी तो हमारे जो स्टूडेंट्स है BHU में, आई एम द एकेडमिक काउंसिल मेंबर इन BHU आल्सो लास्ट 4 years. काफ़ी चेंजेस आ गई है. लोग फ्री माइंड में घूम सकते हैं. और गरीबी जो इतनी थी बनारस में पहले, वो तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है. ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये जो जितनी भी चीज़ें बन रही है, ये खाली उसके लिए नहीं, यहाँ के जो पूरा इकोसिस्टम पूरा बदल जा रहा है. हम तो सोचते हैं बनारस में सबसे रिच पर्सन रहते हैं. बनारसी साड़ी देखिए बीच में एकदम ख़त्म हो गई थी खरीदना, लेकिन उसको इतना सपोर्ट मिल गया. आज फिर से रिवाइव साड़ी का एक फैशन शो भी हुआ हो गया, फैशन हो गया है. खाली मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो मैं कहना चाहूँगी, जो 3rd टाइम में मोदी जी ज़रूर इसको करें. जो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है उनके तरफ थोड़ा सा और ध्यान दे. क्योंकि जो प्राइवेट जॉब में होते हैं ना, उनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता है. So that's a concern. And perhaps facilities or thoda better facilities. It's that desire that people have for more. Let's listen in to some professors who are here. Please introduce yourself and tell me what has been done in Kashi and what do you expect in the coming few months and years. I'm Dr. Om Prakash. I teach at Banaras Hindu University, and I am very happy that Modi ji is the MP of this ancient city of Varanasi. I think Modi ji has done tremendous job in last 2 terms, but as you know, there is no end to betterment. So my hope from the 3rd term of Modi ji, I have no doubt that he is going to have a resounding victory, and I am hopeful that he will do. In terms of education, because you work in the education sector, let's talk about that. What has changed? What has grown? Because there are expectations of the youth to have better opportunities. Job opportunities has been a matter of concern. Yes, ma'am. So I think in last 10 years, there has been great stride also in the field of education. Most important thing is new education policy 2020 that has been brought by the government. And what this new education policy does is that it provides our students better opportunity, because there has been a much longer concern with our education system that it provides degree but not skills. So but then are you of the opinion that this is actually ensuring some more skill sets? Yes. Namaskar, I'm Rahul. I'm a hotelier and I'm yes, because the hotel industry is one which is being repeatedly said that, there the footfalls have increased. What is your business turnover like and how has it changed in the last few years, particularly after the, the Kashi Vishwanath corridor? Yes. That's a biggest impact which we have got in hotel industry. Right now, like being a GM of an hotel, we are getting around 80 to 90%, more than 90% of occupancy straight 1 year. So it is not expected any time. Like you would be knowing, like Goa used to be the best destination in India, and now it's Varanasi which is booming a lot. So we have growth in salaries, we have growth in incomes, we have growth in lots of hotels opening up. And are you also seeing more chains? Yes, that was my question. Chain of changes of coming in our industry. Like the stadium, we are getting lots of hotels opening over there. Like Hyatt and lots of big brands you will be getting, your chances are going to get. We'll try and get more details, in fact, from you and also another professor who's sitting with us. And we'll speak to the Padma Shri, the 2 Padma Shri who are present here in just a bit. This is our special focus because Prime Minister Narendra Modi has filed his nomination from Kashi, and I'm coming to you live from Assi Ghat in Kashi. This is a special NDTV broadcast coming to you after a very short break. Stay with us.